सर आप मुझे बताएं कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं ज़िंदगी में। आपने सितारा इम्तियाज़ भी, तमगा इम्तियाज़ भी, लेकिन एक अवार्ड है जिसको आप अपना सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। ये दुनियावी अवार्ड है, मटेरियल। मुझे जो अवार्ड अल्लाह ताला ने दिया है वो सबसे बड़ा है। वो क्या है? वो ये है कि मैं अपनी वालदा को उम्रे में लेके जाता था 14 साल से। अच्छा। हर बार रमदान में। अच्छा। पहले आखिरी अशरे में, तो बहुत जब रश बढ़ने लगा तो बीच में हम शुरू में लेके जाने लगे, रमदान में लेके। एंड शी यूज्ड टू लव देयर। बल्कि जब पहली बार सऊदी अरब ने अल मरवा टावर बनाया और वहाँ का जो अपार्टमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को उन्होंने अलाउ किया, खरीद सकते हैं, तो मैंने अपनी मदर के लिए खरीदा। वो वहाँ बैठती थी और खाने का वो देखती रहती थी। वो हरम का हिस्सा था। मरवा टावर इज अ पार्ट ऑफ द हरम। अजान की आवाज पे अब नमाज कमरे में पढ़े तो हरम में नमाज पढ़ रहे हैं। वाह। तो वहां पे मैं एक बार मम्मी का तवाफ करा रहा था तो हमें रोक दिया। तो मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा जी वो किंग आए और गुस्ले काबा है और जब वो चले जाएंगे तो फिर दोबारा राउंड शुरू कीजिएगा। आई टोल्ड मामा कि मम्मी मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी अंदर जाके गुस्ले काबा में हिस्सा लूं या देखूं अंदर से खाना काबा कैसा है। तो अम्मी ने मुझे यूं देखा, ये किस्मी है। बात खत्म हो गई। 2 साल 2.5 साल कॉल आई मेरे पास, सऊदी कौंसल जनरल मेरा दोस्त होता था बाकर गजाज, और क्विकली सेंड योर पासपोर्ट, आपको एज ए कौंसल जनरल ऑफ यमन एंड योर ब्रदर एज ए कौंसल जनरल ऑफ मोरक्को रॉयल गेस्ट हैं आप गुस्ले काबा के लिए। वाओ। जल्दी से पासपोर्ट लाओ और परसों जाना चाहिए। आई रश टू माई मॉम। मैंने उनका पैर पकड़ा और मैं वहीं पकड़ के रोता रहा। मैंने नेवर रियलाइज कि माँ की दुआ में इतनी ताकत, और 2.5 साल के बाद मैं तो भूल भी गया था। वाओ। तो That's amazing. वहाँ गए, हम दुआएं लिख के लेके गए थे, लेकिन जब अंदर जाने हुआ, मैं पहले बैच में था, मैं वहीं पे गिर के दुआएं मांगता रहा। लोगों ने नहीं देखा, वापस आके दूसरा बैच आ गया एंड देन द थर्ड बैच। तो मुझे 45 मिनट्स मिले, औरों को 15-15। कैसा था अंदर जब मैं गया तो बहुत सारी दुआएं लिख के लेके गया था, बिजनेस के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, उमेर के लिए। वहाँ सब भूल गया मैं, और मुझे सिर्फ दिल की धड़कन आ रही थी, जोर जोर से आवाज। तो फिर जो दुआ वहाँ हुई वही की। अंदर से खाना काबा कैसा है? अंदर से खाने काबा में एक बीच में बीम है जिसपे बर्तन लटके हुए हैं। अच्छा। एक तरफ पुरानी जानमाज है जहाँ हुजूर नमाज पढ़ते थे, तो वो जगह है। एक स्पाइरल है जो ऊपर खाने काबा की छत पे लेके जाती है, वो है। वहां पे ऊद जल रही थी, दुखान था यानी धुआं, इतनी अच्छी खुशबू और डिम लाइट थी। और फिर जब वो आए वहाँ के किंग और प्राइम मिनिस्टर और सदर और बड़े बड़े सरबराह ममलिकत, तो उनके साथ हम भी, क्योंकि रॉयल गेस्ट थे, हमने गुस्ल किया काबा को मलमल से, आबी जमजम से, अर्क के गुलाब से। ब्यूटीफुल। वाओ। और उसके बाद हमें खाने काबा का टुकड़ा, अल शाबी फैमिली है जिसके पास चाबी है, उसने रात को डिनर दिया था तो हमें दिया। हम भी यहाँ से चीजें कारपेट वारपेट लेके गए थे, उनको दिए। लेकिन ये अम्मी आखिरी वक्त तक आंख से लगाती थी। मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे पूछा और ब्रेक के दौरान भी पूछ रही थी, और मुझे जवाब मिल गया कि इस मुल्क ने आपको क्या दिया इन रिटर्न, कि आप बाहर से पैसे अपने यहाँ ले आए, इन्वेस्टमेंट की, पॉलिटिक्स में आ गए, एक डेंजरस गेम, जेल काटी, सिटीजनशिप गिव अप कर दी, पर आपको ये इज्जत इतनी दी कि आप वहाँ जाके ये कर सकें। आई थिंक दिस इज मेरे कद से ज्यादा बड़ा एजाज है ये। और ये पैसों से या किसी और तरीके से कोई भी नहीं ले सकता। इसमें जब ऊपर वाला की मंशा हो और उसको लगे कि आप यू आर वर्दी ऑफ दैट प्लेस टू बी देयर, तो बुला लेता है। सर यू आर अ फैमिली मैन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आपके बच्चे जब बाहर पढ़ते थे, you know my family very well. I know your family very well. I love your wife. You know, your family is wonderful. So tell me, when they were abroad, your kids were studying, आप इतने इन्वॉल्व थे उनकी जिंदगी में, ये मैंने सुना है कहीं से, आप मुझे सही से बता सकते हैं कि आप उनको कॉल करके उठाते थे? जी,
वो एक्चुअली हमारे 3 बच्चे हैं, एक उमैर है, बॉस्टन में पढ़ रहा था, हार्वर्ड और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ बॉस्टन में पढ़ा था। तो जो मेरी बेस्ट, आई डोंट नो इफ यू नो मुनीब मन्नू, सो मुनीब एंड महरीन जब मेरी शादी पे आए तो उनका एक रियूनियन हो गया, इट वाज वंडरफुल। तो आपकी ये चादर दुपट्टा मैंने उठाई थी, मैंने मेरी चादर भी उठाई थी, वर दैट क्लोज जी। सो हैप्पी। तो ये बच्चों को फिर कहीं डर के सोते रहे, सुबह एग्जाम है तो किसी को 1 घंटे पहले है कि उससे मैं रात भर जाग के उनको जगाता था। फिर जब वो निकल जाते थे तो फिर अब इम्तिहान कैसा हुआ उसकी वेट करता था। इतने इन्वॉल्व्ड है। जी हाँ, लेकिन माशाल्लाह सबने अच्छे ग्रेड से, हया ने मॉन्ट्रियल से मिगल यूनिवर्सिटी से किया, अनम ने क्लीवलैंड से किया, मैं हार्वर्ड में था और बॉस्टन में बेंटले था, वहाँ से किया। माशाल्लाह ये है कि अच्छी मॉरल वैल्यूज हैं, अच्छी कदरें हैं उनकी, सबमिसिव हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और अमूमन लोग तारीफ करते हैं उनकी कि आपके बच्चे बहुत मैनर्सफुल हैं। आपकी शादी कब हुई? 1983 अरेंज्ड? 84 इट वाज अरेंज मैरिज। ओके। और वो भी इस तरह से कि मैंने जब फोटो मैजिक शुरू किया तो एक फैशन शो में स्पॉन्सर्ड किया था, उसमें मिस इंडिया 1982 बैठी वो कॉर्नर आई थी। अच्छा। तो मैं एग्रेसिव तो था ही एज ए बैंकर, मार्केटिंग तो फोटो मैजिक की मार्केटिंग अपनी बिजनेस की जिसमें सब लगा दिया आपने। तो आई टोल्ड व्हाट डू यू जॉइन फोटो मैजिक? शी सेड आई एम फैशन मॉडल, नथिंग टू डू विद योर फोटो मैजिक। मैंने कहना वो मैं पीआर के लिए आपको अपॉइंट करता हूँ, जिसे you can't afford. I'll try. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई and she joined Photo Magic. Okay. और इंडियन कंपनियों ने उधम मचा दिया जब हेडलाइन आया था मिस इंडिया ज्वाइनिंग पाकिस्तानी फॉर्म। राइट। ये उनके लिए बड़ा वो था। तो फिर उसने 1 साल काम किया और वंडरफुल पर्सन, हमारी दोस्ती अच्छी थी, बट मम्मी को बहनों ने कहा कि भाई गए। तो I was called my mother and I was very attached to my mother and she said अब शादी करनी है, मुझे 1-2 साल दे, वहाँ से तो आपको दूर करे सबसे पहले। हाँ, वो ये करा उन्होंने। I married afterwards and I told Noreen because you told her. Yeah, I told her, but it was arranged marriage. What defines his love for you? It's a very sentimental feelings, it's bonding force. Yeah. हाँ, जो असली जो लव है अगर वो मटेरियलिस्टिक नहीं है तो वो बाइंडिंग फोर्स है, वो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, वो एक वेरी स्पेशल फीलिंग्स के साथ होता है अगर वो ट्रू लव होता है। Before I let you go, मैं आपको थोड़े से हॉट वाटर में डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, and then I'll let you go. I want to say I will say somebody's name, और जो पहला वर्ड आपके जहन में आता है आपने वो बोलना है। मैंने आज तक ऐसी गेम अपने शो पे नहीं खेली, लेकिन मैंने आपके साथ खेली है। The first person is Imran Khan. Arrogant. Maulana Fazlur Rahman. Balancing factor in Pakistan politics. President Asif Ali Zardari. Visionary and master of reconciliation. Really? Nawaz Sharif. Out of the game these days, is out of game. Do you think he'll come back? लगता नहीं है। मरियम नवाज। Cosmetic. This cosmetic applies, it's a broader range. Okay. Yes.